नमो विष्णुपादाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने करीब 15-20 दिन पहले कंप्लीट किया था। उसके बाद कार्तिक कंप्लीट होने का वेट किया जिससे कि ये चालू कर सकें। और दूसरा हमने टाइम भी इसीलिए चेंज किया क्योंकि मॉर्निंग टाइम मंदिर में गुरु पूजा फिर भागवतम क्लास और अलग अलग जगह पे जाते हैं तो अलग अलग टाइम रहता है। तो वो हम ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा था मैं, इसलिए हमने सोचा कि सेम टाइम इवनिंग में अगर रख सकते हैं तो हम श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जस्ट श्रीमद् भागवतम के बिगिनिंग में प्रभुपाद जी ने भागवतम के बारे में कुछ लिखा है, वो हम जस्ट एक बार डिस्कस करते हैं, फिर हम भागवतम पहला स्कंद स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, प्रभुपाद जी ने खुद जब भागवतम लिखा था तो उसके आगे दो दो पेज का ये भागवतम का इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन मतलब प्रीफेस, आमुख। और ये सब भागवतम की आवश्यकता के बारे में बता रहे हैं वो, जिसमें लिखा है कि करेंटली मनुष्यों को किस चीज की आवश्यकता है। सामान्यतः अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे लिखा है कि अभी अभी के समय का समाज अ, कोई फिजिकल बाउंड्रीज में बंधा हुआ नहीं है। कोई आदमी किसी भी देश में देश विदेश कहीं भी जाते हैं, किसी भी देश के लोग कहीं भी दिखाई देते हैं। तो दुनिया की भौगोलिक सीमाएं नहीं बची हैं अभी। प्रैक्टिकली इंटरनेट आने के बाद दुनिया के एक कोने में बैठा व्यक्ति दुनिया के दूसरे कोने तक की सारी चीजों को देख सकता है। तो समाज इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है कि जैसे सब कुछ एक ही हो चुका हो, एक राज्य या एक मानव समाज। इस तरीके की प्रगति या इस प्रकार के विस्तार से हम ये समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है वो इसको सिखाता है कि आध्यात्मिक रूप से साम्यवाद क्या कहलाता है। साम्यवाद मतलब सभी समान है। आध्यात्मिक साम्यवाद का मतलब है कि सभी आत्माएं हैं, आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीव हैं। बाहर की ड्रेस भले ही अलग अलग हो सकती है परंतु अंदर सभी आध्यात्मिक जीव हैं। और सभी आध्यात्मिक होने के कारण ये भी है कि सबकी आवश्यकताएं भी आध्यात्मिक हैं। इसलिए इसमें लिखा है श्रीमद् भागवत के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के समग्र मानव जीवन की एक रूपता अथवा जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। क्योंकि संसार में दो शक्तियां पाई जाती हैं, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। बाकी पूरा संसार भौतिक है, केवल आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है। तो श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत जो है वो आत्मा पे अप्लाई होते हैं, इसलिए पूरे संसार को यूनाइट करने के लिए बनाए गए। श्रीमद् भागवत द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है जो कि उसकी आध्यात्मिक आवश्यकता है। आध्यात्मिक समानता की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति श्रीमद् भागवतम करता है। इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है। इसने समग्र विश्व में भौतिक सुविधाओं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, किंतु इस समाज के विराट क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ पिन प्रिक है। ये हम फील भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से वर्ल्ड में शिक्षा और सुविधाएं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है, तो एक तरफ प्रगति हो रही है परंतु पहले जो समझा जाता था कि केवल ये प्रगति जो है मनुष्य को संतुष्टि और खुशी प्रदान करेगी, वो नहीं देखने मिल रहा है। लोगों का संतुष्टि खुशी ये नहीं बढ़ रहा है। भले ही भौतिक सुविधाएं बढ़ रही हैं परंतु उसके द्वारा जो संतुष्टि मिलना चाहिए, जो हमने सोचा था मिलेगी, वो नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट अभी लोगों को लगता है कि पहले हमें ज्यादा संतुष्टि होती थी। जब हम बचपन में थे, इतने सारे गैजेट्स नहीं थे, तब हमारा मन ज्यादा संतुष्ट रहता था। अभी उसकी संतुष्टि कम हो गई है। तो जो सोच के हमने भौतिक सुविधाएं आगे बढ़ाई थी कि संतुष्टि मिलेगी और सुख मिलेगा, वो एक्चुअल में नहीं मिला। इसलिए समाज में कहीं ना कहीं ऐसा चुभन जैसा है कि जो हम गोल चाहते थे वो नहीं मिला। और छोटी छोटी चीजों पे भी बड़े बड़े झगड़े होते हैं। पहले इतने झगड़े नहीं होते थे। 50 साल पहले भी देखें तो लोगों का मानसिक चेतना अच्छा था। लोग इतने ज्यादा पतित नहीं थे, पाप इतना ज्यादा नहीं होता था। परंतु अभी जनरली
जिस प्रकार से समाज आगे बढ़ रहा है उस प्रकार से लोगों की अशांति भी आगे बढ़ती जा रही है। आजकल आप देखें लड़ाई कितना आसान हो गया है, किसी को थोड़ा सा बोलो फाइट चालू हो जाता है। इसलिए केवल भौतिक सुविधाएं और भौतिक विकास, आर्थिक विकास जो है वो सफिशिएंट नहीं है संसार के लिए। इसलिए ऐसे गाइडेंस की आवश्यकता है जिससे जिससे कि सामान्य लोग शांति के लिए, मानवता शांति, शांति और मैत्री, सबके बीच में सबके बीच में मित्रता और समृद्धि एक साथ हो सके। अभी प्रैक्टिकली एक देश आगे बढ़ता है, दूसरे देश से लड़ाई होती है, और लोगों के बीच में भी अलग अलग लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। व्यक्ति एक दूसरे से संतुष्ट भी नहीं है। तो सामान्य हित के लिए मानवता शांति मैत्री और समृद्धि के क्षेत्र में एक साथ व्यक्ति आगे बढ़ सके। श्रीमद् भागवत से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि यह सभी मानव समाज के रिवाइवल, आध्यात्मिक रिवाइवल, पुनः आध्यात्मिकरण, आध्यात्मिक रिवाइवल के लिए आवश्यक है। इसलिए श्रीमद् भागवत के बारे में बताया गया है कि इसको विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाना चाहिए, जो कि भक्त प्रहलाद महाराज ने बताया है इसी भागवत में, कौमार आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतानि है। ये भागवत धर्म व्यक्ति को कुमार अवस्था से सीखना चाहिए। कुमार अवस्था मतलब 5 साल की उम्र से व्यक्ति को श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पढ़ना सीखना चाहिए। और प्रैक्टिकली भारत में ये होता भी था, गुरुकुल के समय छोटे बच्चे श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते थे। क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इतना दुर्लभ होने के बाद भी ये निश्चित नहीं है कि मनुष्य जन्म अभी मिला है अगली बार मिलेगा कि नहीं। जैसे किसी को एक बार अगर मान लो 22 लाख 5-10 करोड़ रुपए मिल जाए, परंतु ये गारंटी नहीं है कि उसको ये अगली बार मिलने वाला है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत के बारे में बताया है कि मानव समाज में जो विषमता है उसका मुख्य कारण है नास्तिकता, भगवान की चेतना का अभाव, ईश्वर विहीन सभ्यता के सिद्धांतों का अभाव। ये भले समाज माने चाहे नहीं माने, परंतु जब तक गॉडलेसनेस को समाज से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक समाज में संतुष्टि नहीं आ सकती। परमेश्वर सर्वशक्तिमान विद्यमान है और उनसे सभी वस्तुएं निकलती हैं, सभी वस्तुओं का पालन होता है, सबका विलय होता है। और उन परमेश्वर को भौतिक विज्ञान ने बहुत प्रयास किया परंतु नहीं ढूंढ पाए। अभी भी साइंटिस्ट लोग केवल अनुमान लगाते हैं, परंतु सृष्टि के सोर्स के बारे में किसी को नहीं पता है। अलग अलग थ्योरी भले ही बनाते हैं, परंतु कोई भी फिक्स थ्योरी नहीं है। भौतिक विज्ञान ने जो भी प्रयास किए हैं वो अपर्याप्त हैं। परंतु ये तो हम जानते हैं कि सब वस्तु कहीं ना कहीं से निकली है। जो भी वस्तु अस्तित्व में है उसका कोई ना कोई स्रोत है। श्रीमद् भागवत क्लियर बताता है ये वो स्रोत भगवान है। श्रीमद् भागवत में यह व्याख्या सुंदर तर्कयुक्त और प्रामाणिक रूप से की गई है। और ये ग्रंथ अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। और हालांकि हम केवल दिन में 15 मिनट के हिसाब से करेंगे तो जितना भी समय लगेगा, एटलीस्ट पहला स्कंद हम देखते हैं कितना समय लगता है। बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पीड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितने अच्छे से हम सीख पाए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो संसार के परम स्तोत्र के बारे में श्रीमद् भागवत में तर्कपूर्ण वर्णन है। ना केवल प्रत्येक वस्तु के परम स्तोत्र को जानने के लिए दिव्य विज्ञान है, अपितु ईश्वर से अपने संबंध को जानना और इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानने का विज्ञान है। ये वस्तुएं श्रीमद् भागवत में दी गई है। एक तो संसार में हर वस्तु का परम स्रोत क्या है वो जानना, और उस परम स्रोत मतलब ईश्वर से अपने संबंध को जानना, उस संबंध के आधार पर दुनिया में कार्य करना, दुनिया में जीना और अपने कर्तव्य को पहचानना। ये श्रीमद् भागवत के अंतर मिलता है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, और संस्कृत से अंग्रेजी और अभी तो कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। और इसका पाठक नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा करने के लिए भी पर्याप्त शिक्षित बन सकेगा। हम खुद भी आध्यात्मिक ज्ञान सीखेंगे और साथ साथ हम श्रीमद् भागवतम को अगर अच्छे से अध्ययन करेंगे तो बड़े बड़े नास्तिकों को भी हम भगवत ज्ञान में शिक्षित कर सकते हैं, उनको भी भगवत तत्व के बारे में बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार कराने में सक्षम हो सकेगा। तो भागवतम का खुद अध्ययन और भागवतम का प्रचार लोगों में नास्तिकवाद को खत्म कर देगा, वो ईश्वर को स्वीकार कराने में लोगों को सक्षम करेगा। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ परम स्तोत्र की परिभाषा से होता है। पहला श्लोक जब हम कल या परसों से स्टार्ट करेंगे, कल से, तो उसमें हम बताते हैं पहले श्लोक में ही भगवान व्यास देव ने श्री परम स्तोत्र का वर्णन किया है, जिनमें से सब कुछ निकल के आता है। यह श्रील व्यासदेव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर उनकी व्याख्या है। श्री व्यासदेव ने वेदांत सूत्रों की रचना की है।
वेदों की उपनिषदों की रचना की है। और उपनिषदों का सार उन्होंने वेदांत सूत्र में लिखा है। और उस वेदांत सूत्र पे कमेंट्री जो है वो श्रीमद् भागवतम है। तो नेचुरल कमेंट्री है ये, यहाँ पे लिखा है वेदांत सूत्र का प्रामाणिक भाष्य, नेचुरल कमेंट्री ऑफ वेदांत सूत्र। श्रीमद् भागवतम में उन्होंने वेदांत सूत्र को समझाया है, जो क्रमशः 9 स्कंधों में विकसित होकर भगवत साक्षात्कार की सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचता है। 9 स्कंध तक भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन है। और 10वें स्कंध में, भागवत का 10वां स्कंध बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान कृष्ण जो कि सारे अवतारों के शिरोमणि हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन है। वृंदावन की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं, मथुरा की लीलाओं 10वें स्कंध में वर्णन है। और वहां तक पहुंचने के पहले 9 स्कंध में पूरे कॉन्सेप्ट को विकसित किया गया है। इसको पढ़ने के पीछे क्या योग्यताएं हैं? एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है। अगर कोई इस ग्रंथ को अच्छे से समझना चाहता है तो केवल एक ही योग्यता की आवश्यकता है। वो क्या है? सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ा जाए और किसी साधारण पुस्तक की भांति पढ़ने में कूद फांद ना मचाई जाए, अपितु इसके अध्यायों को क्रम पूर्वक एक एक करके पढ़ा जाए। पहले स्कंद से लेके हर अध्याय को ध्यान से पढ़ा जाए। जैसे उछल उछल के हम अलग अलग जगह पढ़ते हैं, उस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। क्रम से अगर हम भागवत को समझना चाहते हैं तो क्रम बाई क्रम पढ़ना चाहिए। संपूर्ण पाठ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पहले मूल संस्कृत पाठ, अंग्रेजी अनुवाद, संस्कृत के अनुवाद, और फिर अनुवाद और तात्पर्य। और इस तरह से इसको लिखा गया है कि जब तक कोई 9 स्कंधों तक पहुंचेगा तब तक उसको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। 9 स्कंधों को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो 10वें स्कंध पर पहुंचने के पहले हमें भगवत साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। और फिर हम भगवान की लीलाओं को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि 10वां स्कंद 9 स्कंद से अलग है। 10वां स्कंद में सीधा भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाएं बताई गई। तो जब तक प्रथम 9 स्कंधों को पढ़ नहीं लिया जाता तब तक 10म स्कंद के प्रभावों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह इस ग्रंथ में टोटल 12 स्कंद हैं। और प्रत्येक स्कंद अपने आप में स्वतंत्र है, परंतु सबसे अच्छा रहेगा कि अगर कोई एक के बाद एक स्कंद को पढ़े, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि उसी प्रकार से उसको बोला गया है, लिखा गया है। इसके बाद प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी न्यूनताओं को स्वीकार करता हूँ, परंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि श्रीमद् भागवत अ, के निम्नलिखित कथन के आधार पर विचारक तथा समाज के नायक इसका स्वागत करेंगे। ये श्लोक प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद जी अपनी विनम्रता के कारण बोल रहे हैं कि मैं श्रीमद् भागवत को लिख रहा हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ, परंतु तब भी मुझे पता है कि कुछ गलतियां होंगी। परंतु आप लोग इस गलतियों को भी स्वीकार करिएगा इस तरह से जैसे श्रीमद् भागवत में ये लिखा है, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इस श्लोक का मतलब आता है कि एक ऐसा साहित्य अगर कोई है जिसमें भगवान की यश का वर्णन है, भगवान के नाम का वर्णन है, रूप का वर्णन है, लीलाओं का वर्णन है, तो अगर किसी साहित्य में ये सब कुछ प्रामाणिक तरीके से लिखा गया है, तो उस साहित्य में अगर थोड़ी बहुत ग्रामर की मिस्टेक हो या भाषा थोड़ा ठीक से नहीं लिखा हो, भाषा में थोड़ी न्यूनता हो, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। साधु लोग उसको स्वीकार करते हैं। दिव्य साहित्य भले ही ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अनियमित रूप से प्रणीत हो, किंतु उसे पवित्र एवं धर्मनिष्ठ साधु जनों के द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है। तो सब्जेक्ट मैटर इतना इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है ग्रामर में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, भाषा लिखने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ हो, परंतु भगवत संदेश इतना महत्वपूर्ण है, भगवान के नाम, रस, लीला, ये सब कुछ इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इसको पढ़ा जाए तो संसार में क्रांति आ सकती है। विश्व की गुमराह की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से इस भागवत को रचा गया है। संसार में क्रांति ला सकते हैं ये श्रीमद् भागवतम, अगर इसको ठीक से समझा जाए और ठीक से पढ़ा जाए। इसीलिए संसार के साधुगण इसको हमेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने भागवत लिखने के पहले लिखा था। और इसके बाद फिर श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री प्रारंभ करते हैं कि श्रीमद् भागवत में क्या क्या आता है। कल हम देखेंगे पहला स्कंद में पहला अध्याय, उसका पहला श्लोक जो है, उस श्लोक में भगव परम सत्य की व्याख्या बताई गई। परम सत्य की व्याख्या मतलब परम सत्य में 7 प्रकार के गुण होते हैं। वो गुण अ, इसमें आगे बताए जाएंगे पहले श्लोक में। उसके बाद दूसरे श्लोक में हम सीखेंगे कि
श्रीमद् भागवतम पढ़ने वाले के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए। उसके बाद तीसरे श्लोक में हम सीखेंगे कि श्रीमद् भागवतम क्या है। और फिर चौथे श्लोक से श्रीमद् भागवतम प्रारंभ हो जाता है। तो शुरू के 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम के बारे में बताते हैं, और चौथा श्लोक जो है वो श्रीमद् भागवतम की पृष्ठभूमि प्रारंभ हो जाती है। तो जो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज कल से हम पहला श्लोक स्टार्ट करेंगे। ओके। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो कल हम इसी टाइम पे ज्वाइन करेंगे। होपफुली ये टाइम आप लोगों को सूटेबल भी होगा, क्योंकि शाम को 15 मिनट ऑफिस टाइम भी ये खत्म होने वाला होता है, तो लोग सुन सकते हैं। ओके। श्रीमद् भागवतम की जय। किसी ने कुछ पूछा है इस महीने या अगले महीने कीर्तन कंसर्ट कब होने वाला है, कृपया बताइएगा। ओके, ठीक है मैम। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।